आज के वीडियो की शुरुआत एक शेर के साथ करते हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। या यूं कहें कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। ये दो शेर जो मैंने पढ़े जिस मशहूर शायर के हैं, उनका नाम है बशीर बद्र साहब। उर्दू अदब की दुनिया से आज एक ऐसी खबर आई जिसने करोड़ों दिलों को उदास कर दिया। 91 साल की उम्र में मशहूर शायर बशीर बद्र अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। जैसे ही ये खबर आई, उर्दू जगत से जुड़े हुए लोग, शायरी से जुड़े हुए लोग गम में डूब गए। मोहब्बत, दर्द, रिश्तों और जिंदगी को बेहतर, आसान तरीके से लेकिन गहरी भाषा में बयां करने वाले बशीर बद्र की शायरी आज भी लोगों के दिलों में सांस ले रही है। 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश में जन्मे बशीर बद्र का असली नाम सैयद मोहम्मद बशीर था। बचपन से ही शायरी में शौक रखते थे। हालात आसान नहीं थे। पिता के निधन के बाद नौकरी करनी पड़ी, लेकिन शायरी का जुनून ऐसा कि कभी कम ही नहीं हुआ। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, पीएचडी की और बाद में अध्यापन भी किया, लेकिन उनकी असली पहचान उन्हें गजलों और मुशायरों से मिली, जहां उनके शेर लोगों की जुबान पर हमेशा हमेशा के लिए छा गए। बशीर बद्र की जिंदगी में एक ऐसा भी दौर आया जिसने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। 1987 के मेरठ दंगों में जब उनका घर जल गया, बरसों की मेहनत, किताबें, यादें सब खाक हो गई। इस सदमे में जिसके बाद वो निकले और फिर मेरठ से भोपाल चले गए, लेकिन दर्द तो उन्होंने अपनी ताकत बना लिया, कमजोरी नहीं बनने दिया और उसी दर्द को अपनी शायरी में उतारा। बशीर बद्र की खासियत थी कि आसान शब्दों में गहरी बात के तो वो जादूगर माने जाते थे। उनके कई शेर आज भी सोशल मीडिया से लेकर हर महफिलों में गूंजते नजर आते हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी साहब, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अक्सर इस शेर को आपने शायरों में या युवाओं के मुंह पर सुनता देखा होगा, उनकी महफिलों में उनकी जुबान पर सुना होगा। इस मशहूर शेर को भी लिखा बशीर बद्र साहब ने। या यूं कहूं कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये शायरी भी बशीर बद्र की कलम से निकली। या हम यूं कहें कि उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। या हम यूं कहें कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, जैसा मैंने पहले कहा कि तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ऐसे कईयों शेर, कईयों किताबें बशीर बद्र साहब की आज भी लोग बड़े उत्साह के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और उनकी पूरे जीवन को समझने की अगर हम कोशिश करें तो बहुत सरल जीवन, बहुत आसान जीवन, और इतनी आसान बात कैसे कही जाती है, सलीके के साथ कैसे कही जाती है, पूरी जिंदगी का एक तर्जुमा जो है शायरी में कैसे उतारा जाता है, ये कोई बशीर बद्र साहब से सीखे। मुझे एक इकबाल अशर का एक शेर याद आता है कि ठहरी ठहरी सी उम्र में रवानी आई, बात फिर हमको कोई याद पुरानी आई। इतनी आसानी से नहीं मिलती फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे रवानी आई। जिनकी उम्रें ढल जाती हैं एक गजल लिखने में, ऐसी कितनी ही गजल बशीर बद्र साहब ने लिख डाली। मेरठ दंगों के दर्द से जुड़ा बेहद मशहूर शेर उनका आपने सुना कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। क्योंकि मेरठ दंगों के बाद बशीर बद्र साहब, उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया था। 1987 में जब उनका घर, किताबें, बरसों की पांडुलिपियां जो थी वो आग में जल गई थी, तो वो हमेशा के लिए वहां से भोपाल चले गए। भोपाल में ही उनका नया ठिकाना बना। कई बार मेरी उनसे मुलाकात रही। बहुत सरल, बहुत आसान शख्सियत जिसको कहा जाता है। एक असली शायर की पहचान उसकी शायरी से ज्यादा उसकी जिंदगी में उसकी पुश्तपनाही कैसे हुई है, उसकी तरबियत कैसी रही है, इससे भी देखी जाती है। और यहीं उन्होंने भोपाल से अपनी जिंदगी का लंबा समय जो है किताबों में बिताया। बीमारी और बढ़ती उम्र के बावजूद भोपाल में उन्होंने शायरी की दुनिया में अपना रिश्ता बनाए रखा और अपनी एक पहचान भोपाल को भी दी। कोने कोने में सम्मान उनको मिले। सिर्फ देश में ही नहीं, दुबई से लेकर कई विदेशों की यात्राएं की। बशीर बद्र की शायरी को सिर्फ लोगों का प्यार ही नहीं मिला, बल्कि देश ने भी उन्हें बड़े सम्मानों से नवाजा। मुझे याद आता है 1999 का वो वक्त जब भारत सरकार ने उन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था।
और उसी साल उनको उर्दू काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था बशीर बद्र साहब को। इसके अलावा कितने सारे अवार्ड ऐसे हैं, संगीत नाटक अकादमी का उनको अवार्ड मिला है और कई सारे अच्छी जो शायरी के लिए उनको अवार्ड मिले हैं, जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड हो सकते हैं, सब कुछ उनके नाम लिखे थे। उनकी जिंदगी सिर्फ एक शायर की जिंदगी नहीं थी, बल्कि वो एहसासों की ऐसी आवाज थे जिसने दर्द को अल्फाज दिए और मोहब्बत को नई जुबान दी। यही वजह है कि बशीर बद्र सिर्फ अब शायरी तक नहीं है, बल्कि वो लोगों के लिए वो एहसास हैं जो आज कहीं गहरी खाई कर गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, आज उनकी जैसे ही गुजरने की खबर आई, साहित्य जगत में एक शोक की लहर है। हर कोई उनको याद कर रहा है, उनके साथ साझा किस्सों को अपने शेयर कर रहा है। आज बशीर बद्र इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी शायरी, उनके अल्फाज, उनकी आवाज हमेशा जिंदा रहेगी। आज उन्होंने अपनी जिंदगी को पहले ही इन अल्फाजों में कह दिया था कि जरा नए शहर का मिजाज का शहर है, खामियों से मिला करो, दूरियों से मिला करो। इस तरह के हालातों पर कुछ बहुत कम ऐसे शायर मिलते हैं जो इस तरह के हालातों पर जिंदगी के जो मुश्किल जिंदगी में रही हैं उसको कैसे कलम में उतारा जाए, उसको कैसे शायरी में उतारा जाए, ये बशीर बद्र साहब से सीखा जा सकता है। और आज भी शायरी की दुनिया में, अदब की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में, गज़लों की दुनिया में जो नए लिखने पढ़ने सुनने वाले लोग हैं वो उनको वाकई भीष्म पितामह की तरह देखते हैं, वाकई उनको उस मुकाम पर देखते हैं। हर शायर वहां पहुंचना चाहता है जहां बशीर बद्र साहब पहुंचे थे। हमारी तरफ से भी उनको नमन। और फिर एक आखिरी शेर कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां जलाने। शुक्रिया।